नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम लाल बहादुर था। उसके साथ उसकी बीवी और बच्चे भी रहते थे। वह बहुत ही गरीब थे। गरीबी और दीनता से बेहाल वह बेचारा कभी कभी भूखा ही अपने बच्चों के साथ आसमान में तारे गिनता रहता था। बच्चों को भूखा देखकर लाल बहादुर और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। लाल बहादुर रोज जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और बेचता। यही उसके जिंदगी गुजारने का एकमात्र सहारा था। लकड़ियां बेचकर वह बेचारा अपने परिवार को 2 जून की रोटी का जुगाड़ करता था। जिस दिन उसकी लकड़ियां नहीं बिक पाती, उस दिन वह और उसका परिवार भूखे पेट ही सो जाते। एक दिन की बात है, वह एक साहूकार के घर लकड़ियां पहुंचाने के लिए गया। वहां जाकर वह देखता है कि वहां तो किसी जश्न की तैयारी चल रही है। उत्सुकता पूर्वक वह जानने के लिए साहूकार के निकट पहुंचा और लाल बहादुर ने उस साहूकार से पूछा, सेठ जी, यह किस उत्सव की तैयारी हो रही है? उसकी बात सुनकर वह साहूकार बोला, यह एकादशी व्रत की तैयारी हो रही है। एकादशी का व्रत करने से रोगी, पापी, हत्या आदि भव बंधनों से छुटकारा मिल जाता है तथा धन और पुत्र की प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर लाल बहादुर सेठ जी से पूछा, यह व्रत कैसे किया जाता है? इसके क्या नियम हैं? तब सेठ जी ने लाल बहादुर को व्रत की विधि बताई। सेठ जी ने कहा, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। पंचामृत तैयार कर भगवान विष्णु जी को स्नान कराना चाहिए। धूप, नैवेद्य, पुष्प, रोली से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए। एकादशी के एक दिन पहले से ही यानी दशमी से ही व्रत की शुरुआत कर देनी चाहिए। एकादशी के दिन पूरे दिन व्रत रहना चाहिए। व्रत में फलों का सेवन कर सकते हैं। दिन में पूरे दिन विष्णु जी के भजन कीर्तन करने चाहिए। विष्णु जी के सामने घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अगर संभव हो सके तो रात्रि के समय हवन कीजिए। यह सब सुनकर लाल बहादुर साहूकार से लकड़ियों का मूल्य लेकर अपने घर पहुंच गया और उसने एकादशी व्रत के बारे में अपने पत्नी को बताया और उन दोनों पति पत्नी ने उस दिन के पैसों से एकादशी व्रत का सामान खरीद लिया और उन्होंने पूरे दिन नियम विधि से एकादशी का व्रत किया। उनकी यह व्रत रखने का परिणाम हुआ कि उनका घर धन धान से भर गया। उनकी गरीबी दूर हो गई और धन यश आकर सम्मानित किया जाने लगा। लाल बहादुर अपने परिवार के साथ मिलकर व्रत को करता रहा, जिससे सभी दुखों से मुक्ति मिल गई और अंत में वैकुंठ लोक का वास मिला। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीय वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं सहित स्वच्छंद विहार करते थे। मेधावी नामक ऋषि भी वहां पर तपस्या कर रहे थे। ऋषि शिव उपासक तथा अप्सराएं शिव द्रोणी अनन्य दासी थीं। एक बार कामदेव ने मुनि का तप भंग करने के लिए उनके पास मंजुघोषा नामक अप्सरा को भेजा। युवा अवस्था वाले मुनि अप्सरा के हाव भाव, नित्य गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन मंजू घोषा ने देवलोक जाने की आज्ञा मांगी। यह सुनकर मुनि के कानों पर चींटी सी दौड़ी। उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा ही है। उन्होंने मंजू घोषा को पिचासनी होने का श्राप दे डाला। श्राप सुनकर मंजू घोषा ने कांपते हुए मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत रखने को कहा। वह मुक्ति का उपाय बताकर पिता च्यवन के आश्रम में आ गए। श्राप की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें
पाप मोचनी चैत्र कृष्ण एकादशी का व्रत करने की आज्ञा दी। अस्तु, मेधावी ऋषि और मंजू घोषा दोनों ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत कर अपने अपने पापों को नष्ट किया। पाप मोचनी एकादशी का यह प्रभाव है कि व्रत करने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को कहने अथवा सुनने से हजारों गोदान का फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, सुअर चुराने का पाप, शराब पीने का पाप, गुरु पत्नी गमन का पाप एवं संसार के समस्त पापों को यह पाप मोचनी एकादशी नष्ट कर देती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ रहता था। वह अपने शादी के बाद नए वस्त्र पहनकर अपने पत्नी को लाने पहली बार ससुराल जा रहा था। रास्ते में उसने एक गाय को तालाब की ओर जाते देखा। वह गाय पानी पीने के लिए तालाब में उतर तो गई, लेकिन कीचड़ होने के वजह से वह तालाब से बाहर नहीं निकल पा रही थी। गाय ने उस आदमी को वहां से गुजरते देखा तो उसने उस आदमी से मदद के लिए कहा, लेकिन सेठ ने कहा कि मैं नया वस्त्र पहना हूँ और मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ। अगर मैं तुम्हारा मदद करूँगा तो मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय माता उदास हो गईं और वह कीचड़ में धंसती जा रही थीं। गाय ने उस सेठ को श्राप दे दिया कि अब से 8 पहर बाद तू गधा बन जाएगा। अब वह सेठ डर गया और गाय से अपने भूल के लिए क्षमा मांगने लगा, लेकिन तब तक गाय पूरी तरह पानी में डूब चुकी थी। वह सेठ पछताता हुआ उदास मन से अपने ससुराल पहुंचा। जाते ही उसने अपने पत्नी को ले जाने की रट लगा दी। सभी ने उसे बहुत आग्रह किया कि अभी तो तुम आए हो, कम से कम एक रात यहाँ रुक जाओ, लेकिन वह रुकने के लिए तैयार नहीं था। तब उसकी पत्नी ने कहा कि जब सभी लोग इतना कह रहे हैं तो आप एक दिन के लिए क्यों नहीं रुक जाते। तब उसने अपने पत्नी को गाय की श्राप वाली बात बताई। उसकी पत्नी उसी वक्त अपने मायके से विदा लेकर पति के साथ चल पड़ी। 8 पहर बाद वह आदमी गधा बन गया और पूरा दिन घर में पड़ा रहता। कुछ दिनों के बाद घर में खाने पीने के लाले पड़ गए। तब उसने अपने पत्नी से कहा कि मुझे लेकर बाहर मजदूरी करो। तब उसकी पत्नी उसे लेकर बाहर गई और नगर के राजा के यहाँ मजदूरी का काम करने लगी। उसे वहाँ बोझ उठाते देख लोगों ने कहा कि तुम्हारे पास तो गधा है, फिर तुम बोझ क्यों उठा रही हो। परंतु उसने कोई उत्तर नहीं दिया और अपना काम करती रही। दूर से यह सब राजा भी देख रहा था। उसने भी उसे यही कहा कि तुम्हारे पास गधा है, फिर तुम यह बोझ क्यों उठा रही हो। तब उसने राजा से कहा कि यह गधा नहीं है, यह मेरे पति हैं। उसने गाय के श्राप वाली पूरी बात राजा को बताई। राजा ने अपने नगर में विद्वानों और पंडितों को बुलाकर इसका उपाय पूछा। तब एक विद्वान ने बताया कि जिस किसी ने 101 एगारस का व्रत किया हो वह अपने पुण्य का फल इसे दे दे तो यह अपने असली रूप में आ सकता है। यहाँ हम आपको एगारस का अर्थ स्पष्ट कर देते हैं। 11 एकादशी व्रत रखने पर 1 एगारस पूरा होता है और 22 एकादशी व्रत रखने पर 2 एगारस पूरा होता है। ऐसे ही जिसने 101 बार 11 एकादशी के व्रत किए हों उसके पुण्य के फल से वह आदमी अपने असली रूप में आ जाएगा। राजा ने अपने पूरे नगर में घोषणा करा दी, लेकिन किसी ने भी पूरे 101 एगारस नहीं किए थे। कई दिन बाद उन्हें एक बुढ़िया मिली जिसने 101 एगारस पूरे कर लिए थे। राजा ने उस बुढ़िया को उसका फल देने को कहा, लेकिन वह बुढ़िया 100 एगारस एकादशी का फल देने को तैयार हुई, क्योंकि 1 एगारस का फल वह खुद अपने लिए रखना चाहती थी, जिससे कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हो और वैकुंठ धाम में वास मिले। इतना कहकर उसने अपने 100 एगारस का फल उस सेठ को दे दिया। तब वह गधा से मनुष्य रूप में आ गया, लेकिन 1 एगारस कम होने के वजह से गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं गई। एगारस की यह महिमा देखकर उन पति पत्नी ने भी एगारस व्रत करने का निर्णय लिया। 1 एगारस पूरा होते ही सेठ की पूंछ गायब हो गई और एगारस माता की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया।
हे 11 माता, जैसे आपने सेठ पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। प्रेम से बोलिए 11 माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थी। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थी। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थीं। उसने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया। मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगी और विष्णु भगवान को पुकारने लगी। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इसी कारण तेरा व्रत अधूरा है। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी के व्रत में एकादशी व्रत की कथा सुनती, 11 माता की कथा सुनती, तुलसी माता की कथा सुनती और अंत में गणेश भगवान की कथा सुनने लगी। इस प्रकार 2 साल में बुढ़िया माई ने 4 11 पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा भी सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उसे लेने वैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थीं। वह नित्य नियम से नदी पर स्नान करती और तुलसी माता को सींचती। तुलसी माता से कहती, तुलसी माता सबकी दाता, मैं बिरला सींचूं, तू कर निस्तार मेरा। तुलसी माता अड़ुआ दे, लडुआ दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, चंदन की गांठ दे, झालर की झंकार दे, साई का रास दे, दाल भात का जीवन दे, 11 की मौत दे और कृष्णा की कंधा भी दे दे। बुढ़िया माई रोज तुलसी सींचने के बाद यही बात कहती थी। उसकी बात सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। एक दिन भगवान हरि ने पूछा, हे प्रिय, इतनी औरतें तुम्हें सींचती हैं, मीठा भोग लगाती हैं, गीत सुनाती हैं, फिर भी तुम सूख क्यों रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, प्रभु, एक बुढ़िया माई रोज मेरे पास आती है और रोज मुझसे यही सब बातें कहती है। मैं हर बात पूरी कर सकती हूँ, पर श्री हरि का कान्हा कहाँ से ला कर दूंगी? तब भगवान हरि बोले, जब वह मरेगी तब कान्हा देने मैं स्वयं आ जाऊंगा। प्रिय, तू चिंता ना कर।
कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई का देहांत हो गया। बुढ़िया माई के अंतिम संस्कार के लिए गांव के कुछ लोग बुढ़िया माई के मृत शरीर को उठाने लगे तो वह बुढ़िया माई इतना भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठती। सब गांव वाले बोलने लगे कि बुढ़िया माई तो अपने पूरे जीवन में पूजा पाठ करती थी, फिर भी यह मरने के बाद इतना भारी कैसे हो गई। उधर बूढ़े ब्राह्मण के रूप में भगवान हरि स्वयं वहां आ गए और पूछने लगे कि क्या हुआ। तब सभी कहने लगे, बुढ़िया माई का शरीर उठ नहीं रहा है, लगता है यह पाप भी बहुत करती थी, इसलिए यह मरने के बाद भारी हो गई है। तब भगवान के रूप में प्रभु बोले, मुझे इसके कान में एक बात कहने दो, शायद उठ जाए। लोग बोले, ठीक है, आप भी प्रयास कर लो। भगवान बुढ़िया माई के कानों में कहने लगे, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, अड़ुआ ले, गड़ुआ ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, चंदन की गांठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात का जीवन ले, एकादशी की मौत ले और ले श्री हरि की कान्हा भी ले ले। इतना कहते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई और वह श्री हरि के साथ बैकुंठ लोक चली आई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बना के रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो।